Hello बच्चों, the question is from vectors and the question says a set of vectors taken in a given order gives a closed polygon. Then the resultant of these vectors is a dash. तो हमें हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होगा वो हमारा क्या है, हम यहाँ पे यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्या यूज करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स हमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर ये हमारा है ए वेक्टर और ये हमारा है बी वेक्टर, देन इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये कौन सा होगा? ये हमारा क्या होगा? इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इसी तरीके से अगर हमारे दो वेक्टर्स इधर भी हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर हमारा ये है, ये हमारा क्या है? बी वेक्टर और ये हमारा क्या है? ए वेक्टर। तो ये क्या बना रहा है? एक पैरेललोग्राम बना रहा है, इसलिए इस लो को क्या बोला गया है? पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर्स। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? ये इधर साइड होगा। तो अब यहाँ पे हमारे जो वेक्टर्स हैं ये किससे ज्वाइन है? ये एक वेक्टर की हेड और ये दूसरे की टेल। सो हेड टू टेल ये क्या है? ज्वाइन है। हेड टू टेल हमने इनको ज्वाइन कर रखा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें तो आर वेक्टर होगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ क्या देखा है, एक तो इनिशियल पॉइंट हमारा यहाँ से वेक्टर चला था और एक हमारा फाइनल पॉइंट और एक यहाँ पे आके हमारा वेक्टर रुका है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या है? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। अब हम बनाएंगे एक पॉलीगन। अब हम लेंगे एक पॉलीगन। हमारा पॉलीगन किस तरीके से, हम कितने भी वेक्टर्स का ले सकते हैं, तो हम लेते हैं एन वेक्टर्स के लिए। तो ये हमारा क्या हुआ? एक पॉलीगन बना। इस तरीके से हमारा ये एक पॉलीगन हम बना सकते हैं। ये कोई भी हमारा पॉलीगन है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ, जी, एच। तो हमारे पास इतने सारे ये वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, जी वेक्टर एंड एच वेक्टर्स। तो इतने सारे हमारे ये वेक्टर्स हैं। हमने क्या किया? सेट ऑफ एन वेक्टर्स को कंसीडर हमने यहाँ किया। अब हमारा जो रिजल्टेंट है, हमने सिर्फ क्या चेक करना है? हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट चेक करना है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या है? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमारा हम यहाँ से लेते हैं, इस पॉलीगन के अंदर हम ए वेक्टर से शुरू करते हैं। तो हमारा जो पॉलीगन खत्म कहाँ हो रहा है? ये चले यहाँ से ई वेक्टर तक पहुंचे, एफ तक, जी तक, एच तक, और उसके बाद हमारा यहीं आके ये क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है। इसी पॉइंट पे हमारा ये क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो इनिशियल पॉइंट है पॉलीगन के केस में, इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट इक्वल है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या आएगा? हमारा जीरो। इसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो आएगा तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होएगा? एक नल वेक्टर। इसलिए ये हमारा क्या होएगा? एक नल वेक्टर। सो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नल वेक्टर, हमारा क्या होएगा? करेक्ट ऑप्शन होएगा। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।